इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और फाइनली हमारे चैनल के ऊपर हमारा पहला इंटरनेशनल टूर उसकी वीडियो आ गई है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेमोरीज ऑफ आवर टूर टू टर्की। So stay tuned because we're gonna cover 4 cities of Turkey in 2 episodes, so let's get into it. जो लोग इंटरनेशनल सफ़र कर चुके हैं वो तो इस फीलिंग से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, बट वो लोग जो अभी तक नहीं जा सके, इंशाल्लाह आप लोग भी जाओगे। बट जब भी जाओगे तो ये मेरी बात याद रखना, जो फ़र्स्ट टाइम आपका होता है यार, वो बिल्कुल डिफरेंट एक फ़ीलिंग होती है जब आप वॉक कर रहे होते हो टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट, और फिर जब आप अंदर जाकर बैठते हो, राइट। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ चलना शुरू होता है। एंड मुझे नहीं पता था कि वो पहले आपको पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगवाते हैं, बिकॉज रनवे पे जाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, राइट। बट जब ये स्पीड पकड़ता है तो भाई टोटली एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये सुनो बल्कि आवाज़ जहाज़ की। अच्छा, टिकट्स की जहाँ तक बात है तो उसमें अगेन मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाह रहे हो या फिर आप स्टॉप्स लेने में आपको कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली जिसके अंदर 1-2 स्टॉप्स होंगे वो ज़रा टिकट आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट चाहते हो तो वो ज़रा थोड़ी सी महंगी होगी। बट करंटली जो इस वक्त रेट्स हैं टिकट्स आई थिंक काफ़ी सस्ती हुई हैं। इस टाइम पे आपको ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ये रेंज शुरू हो जाती है, ठीक है। 1.25 लाख के अंदर आपको 1 स्टॉप के साथ जो है वो टिकट मिल सकती है टर्की की, इस्तांबुल की, जिसमें आपका ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 9 घंटे का होगा जाना और 9 घंटे होगा आना। इसमें ऑब्वियसली आप 2 घंटे के लिए कहीं एक बीच में एयरपोर्ट पे स्टे भी करोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट चाहते हो तो वो ज़रा थोड़ा सा महंगा है, वो तकरीबन 1,94,000 तक आपको वो वाली टिकट मिल जाएगी। मैंने इंतख़ाब किया था कुवैत एयरवेज़ का और हमें टिकट अच्छी मिल गई थी, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टॉप के साथ था कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर, तकरीबन 2-3 घंटे का स्टॉप था। कुवैत एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा, काफ़ी फैंसी, बट ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी होती हैं क्योंकि कुवैती दिनार अच्छा खासा महंगा है, उसका रेट आपको ऑलरेडी पता है। तो ये अभी हम लैंड किए हैं कुवैत एयरपोर्ट पे, यहाँ पे अभी कुछ देर का स्टॉप ओवर है और उसके बाद फिर हम दोबारा से इस्तांबुल के लिए उड़ेंगे। एंड नाउ वी आर एन रूट टू इस्तांबुल। और सुबह हो गई है, हमने ख़ुद रात की टिकट करवाई थी बिकॉज़ एयरपोर्ट जाने में बड़ी आसानी होती है, सड़कें खाली होती हैं, रश वगैरह नहीं होता, तो बड़ा एक पीसफुली आप जो है वो क्या कहते हैं ट्रैवल करते हो। और ये हम पहुंच गए हैं जी इस्तांबुल, और इस्तांबुल की हम एक बस के अंदर ट्रैवल किया था। अब भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ तो पूरा टूर प्लान करके आओ, एक एक चीज़ प्लान करो, आपका ट्रैवल, आपका अकोमोडेशन, राइट। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एडवेंचर करना है जैसा कि हमने किया था, तो हमने लिटरली कुछ भी प्लान नहीं किया था, कोई ट्रांसपोर्ट प्लान नहीं की हमने, कोई होटल अकोमोडेशन प्लान नहीं की। सब हमने कहा था कि वहाँ पे जाकर देखेंगे। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरी प्रायोरिटी होती है कि यार जब भी मैं कहीं पे जाऊँ तो मैं एक्सप्लोर करने के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं होटलिंग के ऊपर पैसा खर्चूँ, राइट। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं कि वो होटल के ऊपर इतना पैसा खर्चा उन्होंने। हम जिस होटल पे रहे थे वो मुराद पाशा रोड के ऊपर ग्रैंड वतन होटल पे हम रहे थे। काफ़ी डिसेंट होटल था, नीट एंड क्लीन, बट ऑब्वियसली नॉट वेरी लग्जूरियस, राइट। 3 स्टार होटल था। आप उसके आप जाकर रेट्स वगैरह अभी भी चेक कर सकते हो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सबसे पहली अट्रैक्शन जो हमने शॉर्ट लिस्ट की थी वो है गलाटा टावर। तो चलें मैं आपको गलाटा टावर के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ अब।
और ये गिलाटा टावर के अंदर के व्यूज़ हैं। यहाँ पे आप जब ऊपर टाइम स्पेंड कर लें, ऊपर वैसे बहुत प्यारी आपको बाहर सीनरी मिलती है देखने को, पूरा आपको जो इस्तांबुल है वो नज़र आता है, समुंदर आपको नज़र आएगा। तो वंस यू आर डन विद द साइट सीइंग टॉप के ऊपर, उसके बाद आप सीढ़ियों से नीचे आएँ और यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप चीज़ें आपको मिलेंगी, आप एक्सप्लोर करें। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है और म्यूज़ियम के अंदर आपको काफ़ी मज़ा आता है चीज़ों को देखने का। अगेन ये जो हम अर्तुगरुल वगैरह देखते हैं उससे हट के है, बिकॉज दे कंसिडर कमाल अतातुर्क एज देयर हीरो, बिकॉज दे थिंक कि उस बंदे ने टर्की को आज़ाद करवाया था, या कह सकते हैं कि बचाया था उस वक़्त की सुपर पावर ब्रिटिश से। सो गिलाटा टावर एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट, और ये काफ़ी मशहूर जगह है टर्की इस्तांबुल की, शॉपिंग एरिया, सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं। एंड देन इसको फॉलो करते करते आप पहुँचते हो तकसीम स्क्वायर, अगेन बहुत ही मशहूर जगह इस्तांबुल की। नेक्स्ट वी आर एन रूट टू अंकारा, और मज़े की बात ये जितनी हमने डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की थी टर्की के अंदर, ये हमने ख़ुद ही सारी टिकट्स बुक की थी ऑनलाइन, और बड़ी सस्ती टिकट्स मिल रही थी। स्पेशली अगर आप सुबह फजर के टाइम पे टिकट बुक करोगे ना तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ती है। सो इस वक्त हम जा रहे हैं अंकारा कैसल, और थोड़ी सी हाइकिंग है, बट टूरिस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे क्योंकि एक हिस्टोरिक जगह है, राइट। आई नो अंकारा मोस्टली लोगों की बकेट लिस्ट में नहीं होता, इस्तांबुल के बाद यूजुअली लोग अंतालिया, इज़मीर और इस तरह की जगहों पे जाते हैं। पर वी रियली वांटेड टू सी कि इनका कैपिटल कैसा है। लाइक कोई अगर पाकिस्तान आता है और इस्लामाबाद नहीं जाता तो ज़रा अजीब सा फील होता है, राइट। एंड आई थिंक ऑनेस्टली अबाउट इस्तांबुल यार, लाइक इतना ओवर क्राउडेड था कि जो मज़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे वो नहीं आया। अगर वो रश को बेहतर मैनेज करें वहाँ पे तो आई थिंक शायद बेहतर हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने लिटरली इस्तांबुल से भागने की थी।
तो इसी कैसल की रोड पे आपको काफ़ी डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट वगैरह, और वो बहुत बड़े सेटअप्स नहीं हैं। छोटी सी एक मस्जिद जहाँ पे अभी हमने नमाज़ पढ़ी, और ये शॉर्ट्स मेरी वाइफ ने बनाए थे बाहर से मस्जिद के। एंड देन उसके अलावा यहाँ पे आपको छोटे छोटे म्यूज़ियम टाइप वो एक मिलेंगी जगहें। बहुत बड़े कोई म्यूज़ियम नहीं है, बट छोटी छोटी आपको म्यूज़ियम्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने बड़ी मज़े मज़े की डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, इसको एक्सप्लोर किया हमने साथ साथ। ओवरऑल अंकारा से कैसी वाइब्स आती हैं, तो आई थिंक ऑनेस्टली काफ़ी पीसफुल लगा हमें यहाँ पे, कोई वो ज़्यादा रश वगैरह नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी आपको इस्लामाबाद टाइप वाइब्स आती हैं। आई नो ज़रा थोड़ा सा लैंडमार्क्स डिफरेंट हैं और जियोग्राफी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट वाइब्स कुछ वैसी ही थी, बड़ी मतलब खामोशी, पीसफुल। और कुछ खाना शाना हमने जहाँ से खाया वो भी जगह काफ़ी पीसफुल लगी हमें। तो ओवरऑल आई फील लाइक वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद अंकारा। यहाँ पे वो इस्तांबुल वाला हाल नहीं था। एक बात मैं आपको बता दूं कि टर्की के अंदर आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा। इंग्लिश बोलोगे नहीं समझ आएगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि कभी अगर आपका टर्की चक्कर लगता है तो अपने साथ एक ट्रांसलेटर ऐप लाजमी डाउनलोड करके रखना, बिकॉज़ उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है। आप राइड करवाते हो, आप टैक्सी करते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आती उनको, इसलिए ऐप होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली अंकारा की जो सबसे फेमस मस्जिद है, इसका नाम है कोचा टीपे मॉस्क। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये अम्यूज़मेंट पार्क के साथ है, बहुत बड़ा ग्रैंड मॉस्क है और बहुत खूबसूरत है यार। ये अंदर से मैं आपको कुछ इसके शॉट्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे व्लॉग को एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकंड एपिसोड, बिकॉज उसमें हम जा रहे हैं अंतालिया और बुरसा, सो यू डोंट वांट टू मिस दैट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।